अब बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही हर चीज़ सीखो। नेट पैकेज लगाओ और अपनी बेटियों को और ख़ुद घर में हर चीज़ सीखो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी बहनों के लिए प्यारी प्यारी पोनियाँ बेटियों के लिए सिखाना बताऊंगी। ये देखो, मैं आपको पहले मेजरमेंट बता दूं। लास्ट की ये मेजरमेंट 7 इंच है। उसके बाद ये स्ट्रिप है, इसकी मेजरमेंट तकरीबन 24 इंच है लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो है और 1 इंच है। और जो उसके ऊपर फ्लावर बना के लगाना है उसकी लंबाई अब ये देखो इंच टेप के साथ मैं बता रही हूँ, ये तकरीबन 25 इंच है। और इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.25 इंच या 2.5 इंच है। ये आप पेंसिल कापी के ऊपर नोट कर लीजिए क्या क्या, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये मैं आप स्टिच करने लगी हूँ, जो जिसके अंदर इलास्टिक डालनी है और पोनी के नीचे वाला छल्ला समझ लो, या पोनी के नीचे वाला हिस्सा जो बनाना है। एक स्ट्रिप तैयार करने लगी हूँ। मैं हर किस्म की बोली बोल के आपको बता रही हूँ, ताकि जिससे भी आपको पता चले, समझ आए। जो मेरी बहनें जो भी बोलती हैं उसको ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। ये मैं स्टिच तैयार कर रही हूँ। तकरीबन इसकी है ना 1 पाँव की सिलाई दे रही हूँ। इसके ना ये फैंसी कपड़ा, इसके धागे बहुत निकलते हैं। कोशिश करना कि थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा सिलाई में दिया जाए ताकि ये निकले ना इसके धागे बाहर। ये देखो, अब मैंने ना स्ट्रिप मुकम्मल कर ली है, बस थोड़ी सी रह गई है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ स्ट्रिप तैयार करने के बाद इसके बाद हमने क्या करना है। ये देखो, अब मैं ना कैंची से धागा काट के इसको सेफ्टी पिन के साथ सीधा करना है। सेफ्टी पिन मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, ये इसलिए मैंने आपको दिखाई थी क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ थी। ये जो धागा सुई नज़र आ रही है ना, इसका भी बहुत काम है, हमारे काम आने वाली चीज़ है। ये देखना, इसके बगैर तो बिल्कुल भी काम नहीं हम कर सकते। देखो सेफ्टी पिन के साथ कितनी आसानी से स्ट्रिप सीधी हो रही है। आप भी एक सेफ्टी पिन अपने पास ज़रूर रखिएगा, थोड़ी सी बड़ी साइज़ में। ये देखो, अब स्ट्रिप सीधी हो गई है। सीधी करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से सीधा कर लेना है। हाथों की मदद से ही इसको प्रेस कर लेना है, आयरन से प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आप सेफ्टी पिन निकाल के इसको कटोरी के अंदर रख देना है, ताकि बच्चे भी हमारे घर में होते हैं, इधर उधर नहीं फेंकने की कोशिश भी नहीं करनी, फेंकने भी नहीं, ताकि सुई के अंदर से सुई जो है सेफ्टी पिन वो कटोरी के अंदर सेव रहे। अब वही सेफ्टी पिन मैंने उठाई है और इसके अंदर लास्टिक के लगाई है। लास्टिक थोड़ी सी लचक वाली होनी चाहिए, एक थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्ड वाली नहीं लेनी हमने, थोड़ी सी लचक वाली लेनी है, क्योंकि हमने बच्चों की बालों को बांधने के लिए ये इस्तेमाल करने वाली पोनी बना रहे हैं। ये देखो, ये बड़ी आसानी से इसके ना पीछे वाले सिरे को ना एक हाथ में पकड़ लेना है, ताकि वो भी हमारे पीछे भागा ना आए। तो दूसरे से सिरे की तरफ हम सेफ्टी पिन के साथ ना दूसरा सिरा ले जाना लास्टिक का। ये देखो, लास्टिक का सिरा ले जाने के बाद अब मैं सिरे को बाहर निकाल लूँगी और पीछे वाला पकड़ के फिर इसको, ये देखो, सेफ्टी पिन फिर हमने अपने सेव कर लेनी है अपने पास कटोरी के अंदर। देखो, इसको मैं बंद कर रही हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा है इसको हाथ लगाए तो उसके हाथ को लगे भी ना। अब इसको ना लास्टिक को इधर से ना 3-4 स्टिक
स्टिच लगानी है, 3-4 दफ़ा सिलाई करनी है। 3-4 दफ़ा सिलाई करने से ये मजबूती पकड़ जाएगी, खुलेगी नहीं इधर से। देखो अच्छी तरह से मजबूती से इधर से सिलाई करनी है। सिलाई करके फिर अब हमारी इलास्टिक तो सिलाई होगी। अब हमने जो ऊपर कपड़ा है ना, उसके दोनों कोनों को एक दूसरे के ऊपर करके अच्छी तरह इसके जो चुनटे हैं वो भी बराबर करके और इसको स्टिच लगाने है। ये देखो मैं हाथों से ही इसको बराबर कर रही, हाथ की मदद से ही। ये देखो अब उसको फोल्डिंग करना है, उनके उसके दोनों सिरों को फोल्डिंग करके एक दूसरे के ऊपर करके। अगर हाथों से पहले कोशिश करो, अगर नहीं हाथों से होता ना तो फिर किसी टूल की मदद से करो। ये देखो मैं पहले हाथों से कर रही हूँ, लेकिन ना ये जा नहीं रहा क्योंकि ये गाय बहुत कम है ना, उतनी इलास्टिक है, इतना ही हमारी सिलाई वाला कपड़ा है। ये फूला नहीं है ना, इसलिए देखो हम ना आप किसी टूल की मदद से इसको इसके अंदर डालते हैं, फिर इसके ऊपर स्टिचिंग लगाते हैं। ये धागा इजाफी काट लेते हैं क्या, ताकि हमारे काम में नीटनेस आए, हमारा काम नीट बने, हमारी चीज़ जो पायदार बने। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, ये इधर आराम से इसके पास पेस्ट कास्ट के साथ इसके अंदर चला गया। ये तो मशीन के पास ही मौजूद होता है, ये तो एक सिलाई मशीन का एक हिस्सा होता है ना। देखो अब इसके ऊपर स्टिचिंग 3-4 दफ़ा लगा लेनी है ताकि कपड़ा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। हम धागे को काट लिया। अब हमारा पोने का नीचे वाला छल्ला बोल दें, नीचे वाला जो भी हिस्सा इलास्टिक वाला पोने का वो बोल लें, वो हमारा तैयार हो गया बन के। अब हमने इसकी नीट भी कर लिया है। नीट करने के बाद अब हम इसका दूसरा पार्ट जो फ्लावर बना के हमने ऊपर लगाना है वो तैयार करना है। इसका सिया अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद फिर इसको स्टिच करना शुरू करना है। ये देखो अब इसको ना स्टिच कर रही हूँ मैं। स्टिच करने के बाद मैं आस्ता आस्ता आराम से इसलिए काम कर रही हूँ ताकि जो मेरी छोटी बहन है जो सिलाई नहीं जानती, या मेरी बेटी है जो सिलाई का काम नहीं जानती, वो आराम से इसे देख कर सीख सकें। ये देखो मैं आराम से काम कर रही हूँ। कपड़ा बड़ी तो फैंसी है, इसलिए थोड़ा सा चुनते वगैरह ये देखो धागे खींचे जा रहे हैं, निकल भी बोल रहे हैं धागे। लेकिन ये देखने का जब बनेंगे ना उस वक्त देखना, ये बहुत माशाल्लाह से प्यारी और खूबसूरत बहुत चमकदार कपड़ा है। इतना ना 2 इंच का गैप मैंने हाथ से की मदद से भी बता दिया, वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि 2 इंच का गैप छोड़ना है। ये 2 इंच का गैप मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्यों हमने छोड़ा है। अब जो आगे से हमारा कपड़ा रहता है इसको स्टिच कर लेते हैं। और साथ में मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना और शेयर करो ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मज़ीद काम करने को दिल चाहता है। ऐसे आपके लिए प्यारी प्यारी और चीज़ें और डिज़ाइन लेकर आऊँ। देखो ये आप बहनों के प्यार की वजह से ही इतनी सर्दी में हम बैठ के काम करती हैं और मेहनत से। तो मेरी बहनें स्किप करके वीडियो को मत देखो, इसमें छोटी छोटी चीज़ें समझने वाली होती हैं। अगर आप स्किप करेंगी तो वो चीज़ें आप देख नहीं पाएंगी, समझ नहीं पाएंगी। अब ये देखो ये मैंने इसलिए छोड़ा था दरमियान में से कि हमने इसको इधर से सीधा करना था।
जो फ्लावर हमने बनाना है उसके लिए हम जो रिबन समझ लो तैयार कर रहे हैं यहाँ जो। अच्छा, एक बात मैं ये बता दूँ, जो सिल्क के रिबन होते हैं ना, उससे फ्लावर तो बहुत प्यारे और खूबसूरत बन जाते हैं, लेकिन वो ख़राब बहुत जल्दी होते हैं। जो ये कपड़ा होता है ना, एक तो हमारे घर में कपड़े अक्सर बचे हुए पड़े रहते हैं, बोरे के बोरे। एक तो वो काम भी आ जाते हैं, दूसरे ये पायदार बहुत ज़्यादा होती हैं, चीज़ें बनती हैं। ये देखो, अब मैंने इसे ना अच्छी तरह से इसके कोने निकाल रही हूँ। ये कोने इसलिए हमने बनाए हैं कि ताकि अच्छी तरह फूल जो है ना वो बन सके। अब जो हिस्सा फूला छोड़ा था, अब उसको स्टिच करना है, स्टिच करके उसको मुकम्मल करना है। इसको मुकम्मल करने के बाद फिर मैं आपको फूल बनाना बताती हूँ कैसे बनाना है। ये थोड़ी थोड़ी सी काम करने से, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने से ये घर में इतनी प्यारी अपनी बेटियों, बहनों, छोटी बहनों और अपने लिए चीज़ें तैयार कर सकती हैं। और जो हमारे बोरे कट पीसेस से भरे होते हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं। ये देखो, अब मैं छोटे छोटे टांके उठा रही हूँ। मैं सुई धागा मैंने आपको बताया था ना, सुई धागा मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था ताकि वक़्त की बचत हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए। ये देखो, माशाल्लाह से फ्लावर बनना कितना प्यारा और क्यूट बन रहा है। मेरे पैर तक पहुँच भी गया है। ये अगर हम रेगुलर काम करें तो हमारे हाथ में नीटनेस भी आती है और जल्दी भी काम हो जाता है। लेकिन मैं स्लो स्लो इसलिए कर रही हूँ ताकि नए सीखने वाली बहनों को आराम से अच्छी तरह से समझ आ जाए, आराम से इसलिए बना रही हूँ ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये ना हो कि उसे बार बार उन्हें वीडियो देखनी पड़े। ये देखो, मैं अब इसको फ्लावर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी चुनटें इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी और इतनी कम भी नहीं करनी। ये ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप बनाएंगी ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बताने वाली चीज़ नहीं है। ये देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखो, मैं भी साथ साथ इसको कर रही हूँ जितना मुझे ज़रूरत पड़ रही है ना। इसको खींचने की धागा उतना मैं खींच रही हूँ धागा। इसको नीचे रख के ना, ये देखो, अगर हाथ में नहीं ना आपके ये काबू आएगा तो इसको टेबल के ऊपर रख के हाथों की मदद से इसको खींच के धागे को, एक फ्लावर की शेप आ गई ना, देखो कितनी प्यारी। अब हमने इसको दरमियान में से अच्छी तरह पक्का करना है ताकि इसका कोई भी सिरा बाहर निकल ना पाए। ये देखो कितना प्यारा और क्यूट सा फूल बना है। अभी तो इसके ऊपर बीड्स लग रहे हैं, जब बीड्स लगेंगे फिर देखना मेरी बहनों कितना प्यारा और खूबसूरत बनता है। अब ना अपने मोबाइल पर नेट पैक ही लगाएं और बाहर स्कूल वगैरह में या किसी के घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर फीस ले लेते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं बताते। कुछ तो सिलाई सिखाने वाली ऐसे करती हैं, घर के पहले काम करवाती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बता के तो छुट्टी करवा देती हैं। तो आजकल तो बहुत सहूलत हो गई है। आप अपने मोबाइल पर पैकेज लगाएं और पैकेज लगा के आराम से जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है उसको सर्च करें और सर्च करने के बाद आप घर में आराम से हर चीज़ बनाएं। उसको देख के 1 2 3 दफ़ा देखें, 1 दफ़ा नहीं समझ आती 2 दफ़ा देख लें, 2 दफ़ा नहीं समझ आती 3 दफ़ा देख लें, फिर भी समझ नहीं आती तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके देखें, यहाँ से आपको नहीं समझ आती उस वहाँ से दोबारा देख लें। और अपनी बेटियों को भी किसी के घर या किसी स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम अब किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते। तो ये देखो, मैं ना अब मोतियों का फूल, ये मल्टी कलर के फ्लावर मोती लगा रही हूँ फ्लावर के ऊपर। ये देखो कितने प्यारे माशाल्लाह से
लग रहे हैं। ये अब दायरा मुकम्मल हो जाएगा। ये देखो, ये देखो। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हमें कोई हुनर भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो कोई भी जॉब की गुंजाइश नहीं रहेगी। हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं कि वो खुद ही अपने पेट पे हाथ मारने वाले हैं। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई भी किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखता है तो इसमें गुस्से और नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हो ही ऐसा रहा है, गरीब को तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपनी बेटियों को हुनर भी सिखाएं। अब तो सहूलियात ही बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर ना मैं एक बड़ा बीड्स लगा रही हूँ। अब दायरा देखना कितने प्यारा और मजबूत बन जाएगा। अब मोती भी इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि जो दरमियान में जगह है ना, वो इस बड़े स्टोन ने कवर कर लेनी है। और फूल देखो कितना प्यारा और क्यूट बन गया है। इसके बाद हम इसको नीचे से अच्छी तरह से पक्का करेंगे। हमने सारा काम सुई धागे से ही करना है। गम भी हमारे पास पड़ी है, लेकिन हमें गम वाला काम नहीं करना, सुई धागे से ही अच्छी तरह काप करना है, ताकि ये खुल ना सके। क्योंकि जो गम वाला होता है वो एक दो दफ़ा इस्तेमाल करने से गम उतर जाती है और हमारी चीज़ जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ये देखो, अब मैं ना जो पहले से पोनी तैयार करके रखी थी उसके ऊपर लगा रही हूँ। इसके ऊपर अच्छी तरह मजबूती से लगाना है। ये देखो, अच्छी तरह मजबूती से लगा रही हूँ। मजबूती से लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी असल लुक दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी और खूबसूरत पोनी बन के तैयार हो गई है। एक पोनी मैंने पहले से तैयार कर ली थी, अब ये दूसरी वाली मैं पोनी तैयार कर रही हूँ। ये देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी। ये आप माइयों पे भी पहना सकती हैं, अपने बच्चियों को मेहंदी पे भी पहना सकती हैं, क्योंकि ये इसमें ना येलो कलर का टच आ रहा है। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी और क्यूट बनी है। देखो एंड में अब जब दोनों पोनियों को मैं बराबर करके आपको दिखाऊंगी ना, तो आप हैरान रह जाएंगी। इतनी प्यारी घर में बचे कुचे कपड़ों से बनाई गई पोनी कितनी प्यारी है। ये पोनी आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर हम किसी जनरल स्टोर से लेने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो जो हमारे घर में हमारे सूटों से कपड़े बच जाते हैं, आप उनको इस्तेमाल करके अपनी बेटियों के लिए प्यारी प्यारी, अपनी छोटी बहनों के लिए, अपने भांजियों के लिए, भतीजियों के लिए